एपिसोड की शुरुआत में रॉड सोच रहा था ज़ायबैंग, मूनब्योंग, मैंने बिना तुम लोगों से पूछे ही अपनी टीम का नाम रख दिया है। उसके बाद वो कहता है चलो यहाँ पे रहने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं, क्योंकि हम लोग कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हैं तो हमें यहाँ रहने के लिए कोई जगह तो ढूंढनी पड़ेगी। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि उन्हें एक रहने की जगह मिल जाती है। वहाँ पे जो वेटर होता है वो कहता है आइए आइए, हमारे पास रूम्स खाली हैं, जो भी टेस्टर कंपटीशन में हिस्सा लेने वाला है उसके लिए यहाँ पे रूम्स खाली हैं। और वो कहता है क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपका रिकॉर्ड क्या है, यानी आप किस लेवल पर हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। और वो अपने मन में सोच रहा होता है ये मैं अभी आपको नहीं बताऊँगा, ये आपको अभी आगे चल के पता चलेगा। लेकिन वो किसी मैडम के बारे में सोच रहा होता है कि काश वो बच जाए। फेरी कहती है हमें अभी तक ये नहीं पता है, क्योंकि हम अभी अभी टाउन में आए हैं और रहने के लिए एक जगह ढूंढ रहे हैं। तब वो उनसे चिढ़ जाता है और कहता है ठीक है तो यहाँ से चले जाओ, जाओ कहीं और जाके रूम ढूंढ लेना, अभी तक टेस्ट नहीं किया है, क्या बात कर रहे हो। फेरी उस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है मगर तुमने तो अभी अभी कहा था कि तुम्हारे पास रूम्स खाली हैं। वो एल्फ बताती है क्योंकि हम लोग अभी अभी यहाँ पे नए आए हैं और हमारा कोई रिकॉर्ड भी नहीं है, इसलिए ये हमें रूम नहीं देगा। वो वेटर कह रहा होता है कि हमारे पास ज़्यादा रूम्स नहीं है, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तभी वहाँ पर और 3 टेस्टर्स आते हैं जो कि इनका एक ग्रुप होता है। वो भी पूछते हैं क्या तुम्हारे पास रूम है, और वो पट से बोल देता है कि हाँ हमारे पास रूम ही रूम है, हमारे पास बहुत सारे रूम खाली हैं, जो चाहे वो ले लो। ये सब भी कंपटीशन में हिस्सा ले रहे थे और इसीलिए ये वेटर इन्हें स्पेशल रूम का ऑफ़र देता है जो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन रॉज उसे बीच रास्ते में ही रोक देता है और कहता है कि हम पहले यहाँ पर आए थे। वो वेटर उससे कहने लगता है क्या तुम मुझे शर्मिंदा करना चाहते हो। और फिर रॉज उससे सीधे सीधे पूछता है तुमने अभी अभी तो कहा था कि तुम्हारे पास रूम है। तभी जो उसके पीछे वाला बंदा होता है वो उससे कहता है क्या तुमने मुझे रोकने की कोशिश की। एल्फ कहती है रॉज हम कहीं और रूम ढूंढ लेंगे। और वो सोच रही होती है कि अभी मुझे रॉज को दूसरों से नहीं लड़ने देना होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ कुछ टेस्टर्स बिल्कुल जंगली जैसे होते हैं जो सिर्फ लड़ाई के लिए ही जिंदा होते हैं। लेकिन रॉज उसे मना कर देता है और कहता है कि मुझे वो नहीं चाहिए। इस बात को सुनने के बाद वो जो ग्रुप होता है टेस्टर्स का वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तभी वहाँ पर एक बुढ़ाऊ आते हैं और वो कहते हैं अरीना के बाहर लड़ना बिल्कुल मना है। तुम सभी लोग काफ़ी दूर से आए हो और तुम लोग ये बिल्कुल नहीं चाहते हो कि तुम्हारी इस छोटी सी गलती की वजह से तुम्हें इस सिटी से बाहर निकाल दिया जाए। हम देखते हैं कि वो टेस्टर्स का ग्रुप बिना कुछ कहीं वहाँ से चला जाता है। वो वेटर कहता है नहीं रुक जाओ मत जाओ, लेकिन वो बुढ़ाऊ कहते हैं कि छोड़ दो उन्हें, भूल जाओ। वो वेटर कहता है अगर हमने जल्दी से कोई अच्छा टेस्टर नहीं ढूंढा तो इस शहर का राजा हमारी लेडी को ले जाएगा। वो कहते हैं कि वापस जाओ और अपना काम करो। उसके बाद वो रॉज से पूछते हैं क्या तुम अभी भी यहाँ पर रहना चाहते हो। रॉज कहता है मुझे नहीं पता है तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन देखने से तो ऐसा लग रहा है ये सभी चीज़ें यहाँ के जो सिटी का राजा होता है उससे जुड़ी हुई है। वो कहते हैं तो तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम कास्टर्स टीम से लड़ सको। नेक्स्ट सीन में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि बैठी हुई होती है और ये बूढ़ा उसका डैड होता है। वो भी वहाँ पर अंदर आ जाते हैं और कहते हैं मैं तुम्हारी मदद करने के लिए कुछ टेस्टर्स को यहाँ पर लाया हूँ। वो कहती है कि डैड आप ये सब करना बंद कर दीजिए, इससे कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, मेरी किस्मत में जो लिखा है वही होके रहेगा। और वो कहती है कि डैड इन सभी चीज़ों से आपका कुछ भी लेना देना नहीं है, अब से आप मुझे ऐसा समझिए कि मैं नहीं हूँ, मतलब वो मर चुकी है। तभी वो लोग अंदर आते हैं और कहते हैं कि हमने तुम्हारी डैड से थोड़ी बहुत बातें सुन ली है और हम यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। सीन चेंज होता है, वो सभी टेबल पे बैठ के बात कर रहे होते हैं। एल्फ कहती है रुको, क्या मैंने जो अभी सुना वो सब बिल्कुल सच है, क्या तुमने अभी अभी ये कहा कि। वो लड़की कहती है हाँ ये बात बिल्कुल सच है, इससे पहले जिन लड़कियों को इस शहर से ले जाया गया था उन सभी को उस डीमन ने खा लिया। ये बात सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये सब यहाँ पर क्या चल रहा है। उसके बाद वो बुढ़ाऊ यहाँ सिटी लॉर्ड के बारे में बताते हैं जो इस सिटी का राजा होता है। वो ये बताते हैं कि वो एक बहुत ही भला आदमी था और उसने इस सिटी को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद भी की। लेकिन अचानक एक दिन, ये बात है 2 साल पहले की, जब उसकी छोटी सी बच्ची खेल रही थी, लेकिन वो अचानक से टेस्टर्स की लड़ाई में घुस जाती है। उसे बचाने के लिए उसकी मॉम भी उसके पास आती है, लेकिन वो दोनों उस लड़ाई में मारे जाते हैं। जो यहाँ के सिटी लॉर्ड थे वो इस बात को सुनकर पागल से हो जाते हैं और वो उन मर्डरर्स को कैसे भी करके ढूंढना चाहते हैं, लेकिन वो टेस्टर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल थे इसलिए उन्हें ढूंढा नहीं जा सकता था और ये इम्पॉसिबल भी था क्योंकि यहाँ लाखों टेस्टर्स थे और उन सभी के बीच में से उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल था। और फिर ऐसे ही करते करते वो एंजल रेसेस से मिले जो यहाँ की सबसे ताकतवर और फर्स्ट पोजीशन वाली रेसेस है। लेकिन यहाँ के सिटी लॉर्ड और उनके बीच में कुछ ऐसी हो गई और सिटी लॉर्ड उस
सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और फिर वो वहीं पे धराशायी हो गए। वो एल्फ उन्हें बताने लगती है एंजल रेसेस के बारे में कि कैसे अगर कोई टेस्टर उनके पास जाए तो उनकी एबिलिटी कम हो जाती है, जैसा कि ज़ाइवैंग के केस में आपने देखा था। और इन एंजल रेसेस के पास एक अजीब सी पावर होती है जिसकी वजह से ये टेस्टर्स उनके सामने अनकंफर्टेबल फील करते हैं। और फिर धीरे धीरे कर ये लड़ाई करने वाली प्रथा शुरू हो गई। वो बूढ़ा इससे कहते क्या तुम एक नए टेस्टर हो? मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि शुरुआत में ये सब ऐसे नॉर्मल चलेगा, लेकिन फिर बाद में जाकर ये लड़ाई कुछ फैमिलीज़ के लिए इनकम का सोर्स बन गई। और फिर वो उस क्रिस्टल के बारे में बताने लगते हैं कि वो लोग इस क्रिस्टल पे सट्टा लगाने लगे जैसा IPL में लगते रहता है, और इसी की वजह से ये इनकम का सोर्स बन गया उनके लिए। और फिर वो क्रिस्टल के बारे में थोड़ा बहुत बताने लगते हैं कि अलग अलग क्रिस्टल की अलग अलग एबिलिटीज़ होती है जिसकी वजह से अलग अलग पावर मिलती है। और फिर वो बूढ़ा हुआ में आगे बताते हैं कि जब यहाँ के सिटी के लॉर्ड पागल हो गए थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर लिया और उन्होंने इस टेस्ट की शुरुआत कर दी, यानी इस कंपटीशन की। और फिर उसके बाद जो होता है बड़ी अजीब बात बोलता है कि ऐसा माना जाने लगा कि यहाँ का जो लॉर्ड होता है, सिटी लॉर्ड, वो जवान लड़कियों को नाश्ते में खाता है। मतलब अब जो इन मैडम की बारी थी। और ये सिर्फ साल में एक बार नहीं बल्कि हर महीने होता है। वो किसी एक घर से एक लड़की को चुनता है, उसके परिवार को कुछ पैसे दे देता है, फिर उसका कीमा बनाकर खा लेता है और कुछ नहीं। ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता था कि वो उन्हें काम करने के लिए रखता है, लेकिन वो उन्हें खाने के लिए रखता है। और अब सबको ये बात पता चल चुकी है कि अगर तुम एक बार उस घर के अंदर कदम रख दो यानी तुम शैतान के पेट में मिलोगे। रॉज कहता है तो तुमने कभी यहाँ से जाने का क्यों नहीं सोचा? इतने मुश्किल हालात में क्यों रह रहे हो? वो बूढ़ा कहता है तुम्हें क्या लगता है ये इतना ज़्यादा आसान है? सिटी लॉर्ड हमें पहले जैसा प्यार नहीं करते हैं, वो पहले से भी ज़्यादा खुखार हो चुके हैं। बिना उनके ऑर्डर के कोई भी फैमिली यहाँ से बाहर नहीं जा सकती है, और कोई लड़की तो इस सिटी के बाहर बिल्कुल नहीं जा सकती है। उल्टा, इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। उन्होंने इस सिटी के अंदर और भी डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया ताकि नई नई फैमिलीज यहाँ आके रह सके। एल्फ कहती है क्या तुम लोगों ने एकजुट मिलकर उससे बहस करने की या लड़ने की कोशिश नहीं की? अगर तुम सभी लोग करोगे तो तुम लोग ज़रूर जीतोगे। वो लड़कियों ने बताती है कि यहाँ के लॉर्ड के पास अपनी खुद की एक आर्मी है और बहुत ताकतवर टेस्टर्स भी हैं उनके पास। अगर किसी ने अपनी जान खुद लेने की कोशिश की तो लॉर्ड का गुस्सा उसकी फैमिली के ऊपर उतरेगा। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा टेस्टर हो जो उनके टेस्टर्स को हरा सके तो इसकी जान बच सकती है। ये बात इस वेटर ने बोली थी और वो अंदर आते आते रॉज को बताने लगता है कि उसे किसे हराना है ताकि उसकी रिक्वेस्ट को पूरा किया जा सकता है। वो बूढ़ा कहते हैं बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, लेकिन हमारा ये छोटा सा होटल ही तो है, आखिर हम पावरफुल टेस्टर्स को कैसे मना सकते हैं? वो वेटर कहता है अगर आप चाहें तो मैं मिस के लिए उनसे लड़ सकता हूँ, मैं अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ, सिर्फ एक मुक्का का तो बात ही रहेगा। वो कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे मेरी किस्मत पर छोड़ दो। वो ऐसे रोने लगता है, बच्चों की तरह बोलता है क्यों, मगर क्यों? तभी रॉज कहता है मैं दूसरों का कर्ज अपने सर पर नहीं रखता हूँ, तुम लोगों ने मुझे फ्री में खाना खिलाया है, इसीलिए मैं इसके बदले में तुम्हारे लिए लड़ूंगा। वो कहते हैं क्या तुम सच कह रहे हो? तुम हमारी ओर से लड़ोगे? रॉज उनसे कहता है आखिर किसी भी हाल में मुझे उस कंपटीशन में हिस्सा तो लेना ही है, तो क्यों ना मैं आपकी तरफ से ही लड़ूं। वो बताते हैं कि अगर तुम इस मैच को जीत भी लेते हो तो यहाँ के सिटी लॉर्ड अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हारी इस बात को ना माने और वो तुम्हें ये सारे क्रिस्टल्स का लालच देंगे। क्या तुम सचमुच इन सभी चीज़ों को छोड़ना चाहते हो? लेकिन हम तो एक दूसरे को जानते तक नहीं हैं। रॉज कहता है आप क्या कह रहे हैं, हमने इतनी देर बातें तो की और अब हम लोग स्ट्रेंजर्स नहीं हैं, हम दोनों तो एक दूसरे को जान चुके हैं। वो कहते हैं तुम में हिम्मत तो बहुत है छोटे भाई, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप इतने दयालु हैं और हम पर ये दया भी कर रहे हैं, लेकिन आपको वहाँ के सबसे ताकतवर ग्रुप को हराना पड़ेगा जो कि बहुत मुश्किल काम है, और आप तो पहले टेस्टर हैं जो अभी अभी यहाँ पर आए हैं। वहाँ पर बहुत सारे एक्सपीरियंस टेस्टर होंगे और आपके पास तो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है लड़ने का। लगता है चिच्चा को पता नहीं है कि वो किससे बात कर रहे हैं। वो वेटर कहता है हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, तुम्हें उन लोगों के साथ डुएल करना होगा जिनसे तुम अभी सीढ़ियों के नीचे मिले थे। एल्फ सोच रही होती ये बात भी बिल्कुल सही है, रॉज की पावर अब पहले से बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है और मुझे भी नहीं पता है कि वो लगातार ऐसी कितनी लड़ाइयाँ लड़ सकता है, और वो ताकतवर ग्रुप तो वैसे भी सबसे लास्ट में आएगा। रॉज कहता है मुझे नहीं पता है कि मेरी रैंक क्या है, लेकिन क्या तुम लोगों के पास कोई और भी चारा है? वो कहते हैं नहीं, हम लोगों के पास और कोई भी रास्ता नहीं है। वो कहते हैं अगर तुम हमें रिप्रेजेंट करने के लिए सचमुच तैयार हो तो एक फादर होने के नाते मैं भी तुम्हें वो सारी चीज़ें देने के लिए तैयार हूँ जो मुझसे बन पड़ेगा।
वो उसके सामने सर झुकाकर उससे बोलने लगते हैं। रॉज कहता आप ये क्या कर रहे हैं, आपको ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वो लड़की भी आती है, वो भी उसके सामने सर झुकाती है और कहती है भले ही उम्मीद बहुत कम हो, लेकिन आपने मुझे थोड़ी सी तो उम्मीद दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रॉज कहता है मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें उस शैतान के हाथ में ना जाने दूँ। वो वेटर कहता है भले ही कुछ भी हो, लेकिन रिजल्ट पक्का अच्छा आएगा, मैं आपके लिए सबसे बेस्ट कमरा तैयार करता हूँ। सीन चेंज होता है, हमें एल्फ और फेरी को दिखाया जाता है जो चौंके हुए होते हैं और कहते हैं ये क्या है, और फिर हमें बेड को दिखाया जाता है। वो कहते हैं उनसे ज़रूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। और रॉज अपने मन में सोच रहा होता है कि जब उस वेटर ने इसे चाबी दी तो वो इसे बता रहा था कि इस बेड के अंदर वाइब्रेटर भी है, और अब इसे समझ आ रहा था कि आखिर क्यों वो वेटर इससे ऐसी ऐसी बातें कर रहा था। रॉज उनसे कहता है ठीक है, अब चलो चुपचाप सो जाओ, कल मुझे अपना पहला गेम भी तो खेलना है। और बस हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर दें, और कल वाली वीडियो भी अपने रेगुलर टाइम यही 3:30 बजे के करीब आएगी। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।